हो जाएगी कि जनता ने किसके नाम पर मोहर लगाई है, बीजेपी या कांग्रेस की। और अभी इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी भरत राज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। भरत, आज तस्वीर साफ तौर पर क्लियर हो जाएगी कि जनता ने किसके नाम पर मोहर लगाई है। मतगणना भी शुरू हो जाएगी सुबह 9 बजे, क्या है जानकारी भरत? देखिए, निश्चित रूप से जनता ने जिस कैंडिडेट पर मोहर लगाई है उसका पता थोड़ी देर बाद में चल जाएगा। 7 बज चुके हैं, 9 बजे ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। प्रदेश भर में 6 जिलों में चुनाव हुए थे, 6 जिलों में 9 बजे जिला मुख्यालयों पर ये काउंटिंग शुरू होगी। जयपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 22 पंचायत समितियां हैं जिन पर मतगणना होनी है। राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में 2 जगह इनके मतगणना के सेंटर बनाए गए जहाँ पर मतगणना होगी। कॉमर्स कॉलेज की बात की जाए वहाँ 15 पंचायत समिति है और राजस्थान कॉलेज में 7 पंचायत समितियों की काउंटिंग होगी। 9 बजते ही जो प्रत्याशी है उनकी किस्मत खुलना शुरू हो जाएगी और उनके जो मतदाताओं ने जो मोहर लगाई है उनका पता 9 बजते ही पता लगना शुरू हो जाएगा। देखना होगा कि उसके बाद में 6 सितंबर को जब बोर्ड बनेंगे, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दावे कर रही है कि उनके बोर्ड बैठेगा, लेकिन जैसे काउंटिंग शुरू होगी उनके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे और उनके दावों की भी हकीकत सामने आ जाएगी कि सरकार ने कितना काम करवाया है या नहीं करवाया। जी भरत, कहा जा रहा है, जानकारी जो मिल रही है कि शिफ्टिंग में जो होगी काउंटिंग कराई जाएगी। जैसे जिला प्रमुख की अलग टाइमिंग होगी, उनकी जो काउंटिंग होगी, और पंचायत समितियों के जो चुनाव हुए हैं उसकी काउंटिंग अलग हुई, ऐसी कोई जानकारी है फिलहाल? देखिए, निश्चित रूप से पहले पंचायत समितियों के जो मतदाता हुआ था उनकी काउंटिंग होगी और उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेक लिया जाएगा और उसके बाद में जिला परिषद सदस्यों की काउंटिंग होगी। सबसे पहले पंचायत समिति के जो सदस्य हैं उनकी काउंटिंग होगी, उनके नतीजे सबसे पहले आएंगे और उसके बाद में जिला परिषद के मतगणना होगी और उनके नतीजे भी बाद में आएंगे। पहले पंचायत समिति के नतीजे आपको सामने देखने को मिलेंगे। तैयारियां माकूल तौर पर कर ली गई है भरत मतगणना केंद्रों पर? मतगणना केंद्रों पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल भी जिला निर्वाचन अधिकारी है और उनके टीम के जो अधिकारी हैं वो लगातार दौरे करते रहे और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते रहे, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से काउंटिंग हो रही है उसको लेकर खास दिशा निर्देश आयोग की ओर से दिए गए हैं। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर सारी तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है। हर कक्ष में अलग काउंटिंग होगी, अलग अलग टेबल, वार्ड वाइज टेबल लगाई गई है, सैनिटाइजर वहाँ पर रखे गए हैं, मास्क की व्यवस्था की गई है और डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। गाड़ी लगाई गई है ताकि कोई यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं हो। इसको लेकर पुलिस के अधिकारियों ने कल यहाँ पर दौरा किया था और सारी व्यवस्थाएं देखी थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भरत, तमाम जानकारी इस खबर पर आपको देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये कि तो 9 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और साफ तौर पर जिस तरीके से भरत ने जानकारी दी है कि कुल मिलाकर ये कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है ऐसे में सुरक्षा बेहद जरूरी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक गोयल इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, 9 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जरूरी ये कि इंतजामात कितने पुख्ता तौर पर कर लिए गए हैं दीपक? देखिए, आज बड़ा अहम दिन है। अहम दिन इसलिए है कि कई नेताओं की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। मंत्री से लेकर विधायक है, उनका लिटमस जो टेस्ट है वो होना है। राजस्थान के अंदर 6 जिला परिषद के और पंचायत समिति मेंबर्स के इलेक्शन हुए, 3 चरणों के अंदर हुए, शांतिपूर्ण तरीके से हुए। आज जयपुर में राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में इसकी काउंटिंग हो रही है। हर जिला मुख्यालय पर 6 जिला मुख्यालयों पर इसकी काउंटिंग होनी है। सभी की धड़कनें तेज हैं। पहले 9 बजे से इस काउंटिंग का जो दौर है वो शुरू होगा। सबसे पहले यानी कि फर्स्ट फेज में पंचायत समिति मेंबर्स की जो काउंटिंग है वो होगी। 5000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें उन्होंने अपना भाग्य आजमाया है। लेकिन देखिए, 199 और 1538 पंचायत समिति यानी कि 199 जिला परिषद मेंबर्स चुने जाएंगे और 1538 पंचायत समिति मेंबर्स चुने जाएंगे। 78 पंचायत समितियों के अंदर 1538 यानी कि 78 प्रधान भी कल चुने जाएंगे। आज दोपहर तक कह सकते हैं कि पंचायत समिति मेंबर्स की जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि क्या भाजपा जिस तरीके से दावे कर रही थी और कांग्रेस जिस तरीके से दावे कर रही थी, क्या उन पर वो कितना खरे उतरती है और जनता का उनको कितना कह सकते हैं कि जनाधार मिल पाता है। देखिए, राजस्थान और जयपुर की यदि हम बात कर लेते हैं तो जयपुर के अंदर 51 जिला परिषद मेंबर्स हैं। 51 जिला परिषद मेंबर्स के लिए 128 कैंडिडेट्स ने चुनावी मैदान के अंदर ताल ठोकी थी।
128 में से 51 चुनकर आज उनके ऊपर जीत का सेहरा बंधेगा। दूसरी तरफ यदि हम पंचायत समिति की ओर बात कर लेते हैं तो 22 पंचायत समितियां, पहले 15 थी 5 साल पहले, उसके बाद पुनर्गठन हुआ तो 7 बढ़ गई तो 22 पंचायत समितियां हो गई। यानी कि 22 पंचायत समितियों में 442 पंचायत समिति मेंबर्स के लिए आज काउंटिंग होनी है। यानी कि कह सकते हैं कि 442 में 1200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी। राजस्थान कॉलेज में 7 पंचायत समिति मेंबर और जिला परिषद मेंबर जो उसके 7 पंचायत समिति के अधीन आते हैं उनकी काउंटिंग होगी। उसके बाद कॉमर्स कॉलेज में जो शेष 15 पंचायत समिति हैं और जिला परिषद मेंबर्स हैं उनकी काउंटिंग होगी। सुबह 9 बजे का वो समय रहेगा जब ईवीएम खुलेगी और उनकी किस्मत का पिटारा जो कि जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने दावे और वादों के साथ जनता के बीच में गए थे, 3 चरणों के अंदर इलेक्शन हुआ था, और वो किस्मत का जब पिटारा खुलेगा तो जीत का सेहरा किसके सर जनता ने बांधा है ये सब कुछ तय हो जाएगा। पंचायत समिति की काउंटिंग होने के ठीक बाद जिला परिषद मेंबर्स की काउंटिंग है वो शुरू होगी। यानी कि कह सकते हैं कि पूरी जो तस्वीर है शाम को 5 से 6 बजे तक साफ हो जाएगी कि किसका यहाँ पर जिला परिषद में बोर्ड बनता है, किसकी सरकार बनती है, क्या कांग्रेस अपने विकास के जो वादे हैं, जो कांग्रेस की सरकार है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, क्या वो अपने विकास पर जनता है उन पर मोहर लगाती है या फिर बीजेपी इसको बढ़त ले जाती है। जयपुर के यदि देखिए 19 महीने से कोरोना काल और हाई कोर्ट में मामला होने के कारण ये चुनाव टाले जा रहे थे। कुछ जिलों के अंदर अभी चुनाव होना शेष है, लेकिन 6 जिलों के अंदर जो चुनाव हुए उसमें लहूलुहाव यदि हम देखें तो 60% से ज़्यादा वोटिंग जो मतदाता है मतदान केंद्रों तक पहुंचा था, उन्होंने वोटिंग करी थी। और इसी तरीके का जो रुझान है जयपुर में भी करीब 64% के करीब 22 पंचायत समितियों में देखने को मिला था। सुबह से लेकर शाम तक मतदाता है कतारों में लगा हुआ था, वोट कास्ट किया था। देखिए कई जयपुर की यदि हम बात कर लेते हैं तो जयपुर के अंदर कोटपुतली से राजेंद्र यादव और झोटवाड़ा से लालचंद कटारिया 2 सरकार के अंदर मंत्री हैं, इनकी साख दांव पर लगी हुई है। इसी तरीके से जो कांग्रेस समर्थित जो विधायक हैं, लक्ष्मण मीणा हैं बस्ती से, इसके अलावा छापरा से आलोक बेनीवाल हैं, इसके और जो 3 जो विधायक हैं कांग्रेस समर्थित, और बाबूलाल नागर हैं दूदू से। बाबूलाल नागर ने अपनी पुत्रवधू और पुत्र को भी चुनावी मैदान में देखिए उतारा है। तो मंत्री विधायकों की और साथ में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उनकी भी साख दाव पर लगी हुई क्योंकि उनका जो आमेर इलाका आता है, ग्रामीण इलाका जो जालसू क्षेत्र है वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो उनकी भी पूरी प्रतिष्ठा है आज दाव पर लगी हुई है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इन विधायक मंत्रियों की कितनी पकड़ है, इसका आज टेस्ट होना है और ये तस्वीर है दोपहर बाद तक साफ हो जाएगी पंचायत समितियों की और जिला परिषद की। माना जा रहा है कि जब दोपहर बाद जब पंचायत समितियों की मतगणना पूर्ण हो जाएगी उसके बाद जो जिला परिषद मेंबर्स हैं उनके जिन्होंने प्रत्याशी जिन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी उनका जो लिटमस टेस्ट है वो होना है और शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने सभी प्रत्याशियों को बाड़ाबंदी में रखा हुआ है। बाड़ाबंदी में इसलिए रखा हुआ है कि आज जो जीत जाता है या हार जाता है तो उसे तो बाड़े से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नगर निगम चुनाव के अंदर हमने देखा था हेरिटेज में कि निर्दलीयों का साथ कांग्रेस को जरूर मिला था और निर्दलीयों पे कहीं ना कहीं जो बागी होकर जिन्होंने चुनावी मैदान में टाल ठोकी थी उन पर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की निगाहें रहेंगी। जहां पर भी लगता है उनको बहुमत की थोड़ी सी कमी है, उनको निर्दलीयों का साथ जरूरी है, तो कहीं ना कहीं जो जीते हुए जो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं उनको आज बाड़ाबंदी के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अधिकतर देखिए कि कुछ मंत्री विधायक पूर्व सांसद उनके राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें 6 जिला परिषदों में तो कहीं ना कहीं वंशवाद की जो बेल है उसको बढ़ाने की एक कह सकते हैं कि कवायद है वो की गई है। भरतपुर की बात करें या हम बात करें सवाई माधोपुर की यदि हम बात करें या हम बात करें जोधपुर की बात करें या जयपुर की बात करें तो मंत्री विधायक जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने वंशवाद को बढ़ाने के लिए अपने परिवारों को ही टिकट वितरण किया है, टिकट मैदान चुनावी मैदान में उतारा है। भरतपुर की यदि हम बात करें तो देखिए वहाँ पर भले ही कह सकते हैं निर्विरोध निर्वाचित हो गए हों मंत्री के परिवार से, लेकिन
जयपुर के अंदर भी बाबूलाल नागर ने अपने पुत्र कह सकते हैं विकास नागर को चुनावी मैदान में उतारा, साथ में अपनी जो पुत्र वधु है रूपाली नागर उनको चुनावी मैदान में मौजमाबाद से उतारा है, क्योंकि वहां पे एससी महिला की सीट है और बाबूलाल नागर की कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि एससी महिला जो प्रधान की सीट है उस पर अपनी पुत्रवधु को, उस सीट पर अपनी पुत्रवधु को बैठाया जाए। हालांकि जयपुर के अंदर महिला सामान्य की सीट है जिला प्रमुख के लिए, तो ऐसे में दावेदार महिलाओं की संख्या काफी तादाद में है और इसलिए ही दोनों पार्टियों ने महिला कैंडिडेट्स को ज्यादा से ज्यादा वार्डों के अंदर उतारा है। कहीं कह सकते हैं कि क्योंकि सामान्य महिला की सीट है तो किसी भी वर्ग का कैंडिडेट जो चुनाव कह सकते हैं कि जीत कर आया हो उसको जिला प्रमुख की सीट पर बैठाया जाता है। शायद जयपुर के अंदर दूसरी महिला ये होंगी। हालांकि जयपुर के अंदर यह परंपरा बन चुकी है, क्योंकि जयपुर के अंदर नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर है, उनमें भी ओबीसी महिला की सीट थी। अब जिला परिषद जो गांव की सरकार की जो पूरी जिले की मुखिया होगी वो भी सामान्य महिला की सीट होगी। तो यानी कि आधी आबादी का पूरा अधिकार जयपुर के अंदर रहने वाला है और अब ये देखना होगा कि किसकी किस्मत है, किसके सर पर जीत का सेहरा है वो बनता है। किसने, जनता ने कितना प्यार अपने कैंडिडेट्स को दिया है, किसने उसे सदन तक पहुंचाने की कोशिश की है, कितना प्रत्याशी जितने दावे और वादे किए थे वो कितना खरा उतरते हैं। ये पूरी तस्वीरें शाम को करीब 6 से 7 बजे के बाद जिला परिषद की साफ हो जाएगी और पंचायत समिति की करीब 1 से 2 बजे तक, क्योंकि पहले चरण के अंदर उनकी काउंटिंग होनी है, तो 9 बजे का वो समय रहेगा जब 9 बजे की घड़ी की जो सुइयां हैं 9 बजे पर जाएंगी और उसके बाद ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग रूम तक पहुंचेंगी और ईवीएम जैसे ही खुलेगी बटन दबेगा और प्रत्याशी का रिजल्ट सामने आ जाएगा कि क्या वो उसकी परीक्षा में पास हुआ है या फिर फेल हुआ है। यानी कि सभी की निगाहें देखिए टिकी हुई हैं। कई विधायक और सांसद हैं या कह सकते हैं कि मंत्री हैं, उनकी जो साख है, प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है और हर किसी ने कहीं ना कहीं कोशिश की है कि उनकी जो प्रतिष्ठा है, साख है वो बची रहे। और यही कारण है कि सभी विधायक मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों में जहां पर उनके कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनके समर्थन में रैली, चुनाव रैली कह सकते हैं, सभाएं, जनसंपर्क किया है। लेकिन वो जनसंपर्क, चुनावी सभाएं, रैलियां कितनी सक्सेस होती हैं, क्या जनता के बीच में सत्ताधारी पार्टी ने जो विकास के काम किए हैं उन पर क्या वो खरा उतरती है। यदि सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में यदि देखिए जनाधार नहीं मिलता है तो मानकर चलिए कि बीजेपी इसको बुलाने की कोशिश करेगी कि 2.5 साल में सत्ताधारी पार्टी ने कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में काम नहीं किया। और यदि सत्ताधारी पार्टी को मैंडेट मिलता है तो ये मान के चलिए कि विकास राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है और उसी के दम पर आज कांग्रेस जीतती है। ये सभी तस्वीरें हैं, शाम कह सकते हैं पूरी साफ हो जाएगी। लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं जिनकी दिलचस्पी इलेक्शंस में है और सभी की निगाहें, कैंडिडेट्स की धड़कनें और उनके जो समर्थक हैं उनकी धड़कनें बहुत तेज हैं। और 9 बजे का वो समय रहेगा जब राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में एंट्री दी जाएगी, पास धारकों को एंट्री दी जाएगी। देखिए 1 बजे बाद जिला परिषद के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया गया है और पंचायत समिति मेंबर्स के एक एजेंट और कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ऐसे में भीड़ होने की कम संभावना है। जुलूस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है और ये जो जेएलएन मार्ग है इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है बैरिकेटिंग से कि कोई भी वाहन आ भी नहीं सकेगा और कहीं जा भी नहीं सकेगा। पूरी तरीके से 3 लेयर सिक्योरिटी के अंदर राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज हैं वो रहेंगे। तो आज सभी की निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि जनता के बीच में जब नॉमिनेशन हुए उसके बाद में वो लगातार जा रहे थे, वो नेता तक जा रहे थे जो कभी घर से बाहर तक नहीं निकले थे। लेकिन सभी को चिंता थी यदि हम जनता के बीच नहीं जाएंगे तो शायद उनकी जो साख है, प्रतिष्ठा है, कहीं ना कहीं दांव पर रहने वाली है। लेकिन आज इसका लिटमस टेस्ट होना है, क्या होता है, क्या सत्ताधारी पार्टी है 6 जिलों में अपना जिला प्रमुख बना पाती है या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें सैन लगाती हुई पाई जाती है। क्योंकि आरएलपी ने भी इस बार चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। तो निर्दलियों पर तो निगाहें रहेंगी क्योंकि कहीं ना कहीं जयपुर के अंदर पिछले 2015 के इलेक्शन में जब जिला परिषद के हुए थे तो निर्दलीय ने पूरी तरीके से उसमें भूमिका निभाई थी और इसी कारण जयपुर के अंदर बीजेपी का बोर्ड बना था, बीजेपी का जिला प्रमुख बना था। और यही कोशिश रहेगी कि पंचायत समितियों में
बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस तरीके से जुगत लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं वो अपना प्रधान बिल्कुल दीपक, और देखिए हमने देखा भी था 95 में 1995 से हम लगातार देख रहे हैं कि जयपुर में जिला प्रमुख जो है बीजेपी का बनता आ रहा है और कांग्रेस का सिर्फ एक बार ही प्रमुख बना है। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौती ज्यादा रहने वाली है। और निर्दलियों का आपने यहाँ पे जिक्र करा, तो निर्दलियों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, निर्दलीय किसकी तरफ रुख करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। और साफ तौर पर बाड़ेबंदी का आपने यहाँ पे जिक्र किया है, तो सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अगर बाड़ेबंदी की गई है तो कुल मिलाकर या ये कहा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है, तभी कुल मिलाकर जो है बाड़ेबंदी कर दी गई है। तमाम तरह के सवाल हैं। फिलहाल 9 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और आगे तस्वीर साफ हो जाएगी। शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।